हेलो गाइस, वेलकम इन टुडेज व्लॉग। मैं हूं सचिन एंड यू आर वाचिंग माय चैनल एज सेलर। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट के बारे में। सो अगेन यहाँ पे जीपी रेटिंग कैंडिडेट्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप ग्रेट ईस्टर्न ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपका प्लेसमेंट 100% रहेगा और एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। आपको किसी एजेंट के पास नहीं जाना, आपको कोई पैसे नहीं देने। सो जीपी रेटिंग के अलावा भी आप इसमें डीएनएस के लिए, जीएमई के लिए, ईटीओ के लिए और सैलून रेटिंग के लिए भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो एज यू नो, ग्रेट ईस्टर्न के पास अपने खुद के जहाज हैं। सो आपका प्लेसमेंट 100% रहेगा। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और फर्स्ट स्टेप इज अबाउट द ग्रेट ईस्टर्न विकिपीडिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको ग्रेट ईस्टर्न का थोड़ा विकिपीडिया बता देता हूँ। सो ये कंपनी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट शिपिंग कंपनी है, जो 1948 में सेठ और भिवंडी वालास ने स्टार्ट की थी अपने ट्रेडिंग बिजनेस के लिए। 2007 के अकॉर्डिंग इसके पास 94 एम्प्लॉयज थे, इंक्लूडिंग द सेलिंग स्टाफ। इस कंपनी के पास अपने दो मेन बिजनेस हैं, एक शिपिंग का, दूसरा ऑफशोर का। शिपिंग में इनके जो ओन वेसल्स हैं, जिसके द्वारा ये क्रूड ऑयल का, पेट्रोलियम का, गैस का, ड्राई बल्क का ट्रांसपोर्ट करते हैं। सो वो शिपिंग में आता है। दूसरा बिजनेस है इनका ऑफशोर। ऑफशोर में भी सप्लाई वेसल्स वगैरह आते हैं जो रिग वगैरह के लिए काम करते हैं। इसके अलावा जो ग्रेट ईस्टर्न कंपनी है वो इंडिया के दो मेन स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्टेड है। पहला मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, दूसरा नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है। तो गाइस, और सेकंड स्टेप इज अबाउट द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो अगर आप जीपी रेटिंग ज्वाइन कर रहे हैं इस कॉलेज में, तो आप 10th पास होने चाहिए 40% मार्क्स के द्वारा। उसमें आपके साइंस, इंग्लिश और मैथ होनी चाहिए। उसके बाद आपकी एज जो है वो 17 to 25 के बिटवीन में होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा नॉटिकल साइंस ज्वाइन कर रहे हैं, डीएनएस कोर्स, उसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ में एटलीस्ट 60% का स्कोर करना है। अगर आपने बीएससी कर रखा है तो उसमें आपको फाइनल ईयर में एटलीस्ट 55% का स्कोर करना है। अगर आपने बीटेक कर रखा है आईआईटी से, तो उसमें आपको एटलीस्ट 50% का स्कोर करना है। आपकी एज 25 ईयर से बिलो होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आप ईटीओ कोर्स के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, तो उसमें आपकी एज 28 ईयर से बिलो होनी चाहिए। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ के द्वारा एटलीस्ट 50% मार्क्स आपको हायर करना। तो गाइस, और थर्ड स्टेप इज दैट हाउ वी कैन अप्लाई फॉर ग्रेट ईस्टर्न। तो ग्रेट ईस्टर्न में अप्लाई करने के लिए आपको उनकी ऑफिशियली वेबसाइट www.geinstitute.com पे जाना है। वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। सो कहीं से भी जाके आपको वेबसाइट को ओपन करना है। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको होम पेज पे ऑनलाइन एप्लीकेशन का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपके पास एक पेज खुलेगा। उस पेज पे सारी इंस्ट्रक्शन दी हुई है, आपको कैसे एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, कैसे नहीं करना। सो वो सारी इंस्ट्रक्शन आपको रीड आउट करनी है। रीड करने के उसके बाद आपको नीचे में नेक्स्ट बटन का ऑप्शन मिलेगा, आपको नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके पास एक अलग से पेज खुल के आएगा, जिसमें आपके पास कौन से कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, सारे कोर्स दिए गए हैं। उसके साथ में आपको एक फोटो अपलोड करनी है। सो जिस कोर्स के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स पे आपको क्लिक करना है। देन आपको अपनी एक फोटो अपलोड करनी है, जिसका साइज 30K होना चाहिए। उसका फॉर्मेट जो रहेगा वो जेपीजी में रहेगा। उसके बाद आप जब नेक्स्ट करोगे, देन आपके पास पूरा एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म में आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स भरनी है, आपको एकेडमिक डिटेल्स वगैरह भरनी है। सो इस वीडियो में मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म नहीं दिखा रहा, अलग स्टेप नहीं बना रहा। सो आप उसमें पर्सनल डिटेल्स वगैरह भरनी होती है, नॉर्मल डिटेल्स, वो आप भर सकते हैं। पूरा फॉर्म भरने के बाद आपको फॉर्म को सबमिट करना है। सबमिट करने के बाद आपके पास पेमेंट का ऑप्शन आएगा, विच इज अराउंड 1500 रुपीज। आपको वो पेमेंट कर देनी है। पेमेंट करने के बाद आपको जो फॉर्म भरा है, आपने जो फॉर्म भरा है उस फॉर्म का प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद ऑफलाइन आपको उसको एक एनवेलप में डाल के ग्रेट ईस्टर्न के एड्रेस पे सेंड करना है। ग्रेट ईस्टर्न का जो एड्रेस रहेगा वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके बाद जो आपकी डिटेल्स वगैरह रहेंगी, एग्जाम की डिटेल्स वगैरह, कब आपको एग्जाम देना है कब नहीं, क्योंकि अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो उसकी वजह से डेट एक्सटेंड ही हो रही है। सो जो भी रहेगी वो आपको मेल के द्वारा मिल जाएगी। आपको करेक्ट जो आपकी पर्सनल ईमेल आईडी है वही वहाँ पे मेंशन करनी है फॉर्म में। सो उसके बाद आप जो डेट रहेगी उस पर आप जाके अपना सीईटी एग्जाम दे सकते हैं। सो गाइस, और फोर्थ स्टेप इज अबाउट द ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न एंड सिलेबस। सो अगेन मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कर रहा हूँ कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म में करेक्ट ईमेल आईडी देनी है। आपकी जो पर्सनल ईमेल आईडी है
उस पे आपको ऑनलाइन टेस्ट के लिए एक लिंक मिलेगा। लिंक ओपन करने के बाद आपको अपना ऑनलाइन टेस्ट जो रहेगा वो सोल्व करना है। तो आपके पास अगर लैपटॉप या कंप्यूटर है तो आप घर बैठ के दे सकते हैं, अदरवाइज आप नियर बाई कैफे में जाके दे सकते हैं, वहाँ पे आपको इंटरनेट फैसिलिटी भी फास्ट मिलेगी। तो सबसे पहले इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, 18 क्वेश्चन रहेंगे, जिसके लिए आपको 16 मिनट का टाइम दिया जाएगा। इसका जो टॉपिक रहेगा वो ग्रामर और वोकेबुलरी रहेंगे। सेकंड आपका लॉजिकल रीजनिंग रहेगा, जिसमें आपके 14 क्वेश्चन रहेंगे, 14 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा। तो थर्ड इज क्वांटिटेटिव एबिलिटी, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन मिलेंगे, 16 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसका टॉपिक रहेगा आपका अलजेब्रा, देन आपका वर्ड प्रॉब्लम, प्रोबेबिलिटी, डिस्टेंस, टाइम, स्पीड। सो ये आपका कवर होगा। उसके बाद है जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे, उसके लिए आपको 20 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। उसके जो टॉपिक्स रहेंगे वो आपका इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। तो उसके बाद आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट के क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें आपको 53 क्वेश्चन मिलेंगे, 20 मिनट्स का आपको टाइम दिया जाएगा। उसमें मेनली आपकी पर्सनैलिटी और बिहेवियर ट्रेट्स देखा जाता है। सो यहाँ पे आपका ऑनलाइन टेस्ट फिनिश हो जाता है। तो गाइस और फिफ्थ स्टेप इज द सिलेक्शन प्रोसीजर। सो गाइस फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपनी मेल आईडी पे एक लिंक मिलेगा ऑनलाइन टेस्ट के लिए। सो उस लिंक को खोल के आपको अपना ऑनलाइन टेस्ट देना है। आपका ऑनलाइन टेस्ट क्लियर हो जाता है तो आपको मेल के द्वारा इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाया जाता है, जिसका लोकेशन आपका मुंबई रहेगा। उसके जितने भी एक्सपेंसेस, ट्रैवल के एक्सपेंसेस वगैरह रहेंगे वो आपके खुद के रहेंगे, कंपनी विल नॉट पे यू एनीथिंग। सो उसके बाद आपको इंटरव्यू और मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। इंटरव्यू और मेडिकल आपका सेम डे हो जाता है। मेडिकल की भी रिपोर्ट आपको तभी आ जाती है, आप डॉक्टर से डायरेक्टली पूछ सकते हैं, या फिर आपको पता चल जाएगा रिपोर्ट देख के कि क्लियर हुआ कि नहीं मेडिकल। उसके बाद जो इंटरव्यू का जो रिजल्ट रहेगा वो आपको फाइनल सिलेक्शन के साथ मेल पे बता दिया जाएगा। तो आपका फाइनल सिलेक्शन ऑनलाइन टेस्ट की मेरिट लिस्ट, एकेडमिक स्कोर और इंटरव्यू और जो मेडिकल आपका हुआ है उस पे बेस्ड रहेगा। तो गाइस और सिक्स्थ स्टेप इज द टोटल सीट्स एंड फीस। सो आप डीएनएस करने जा रहे हैं अगर ग्रेजुएशन के द्वारा, सो आपकी फीस रहेगी 6,51,000, उसमें आपकी सीट्स रहेंगी 80। देन आप अगर ईटीओ के लिए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल ट्रेनिंग ऑफिसर के लिए, उसमें आपकी फीस रहेगी 4,10,000, उसमें आपकी सीट्स रहेंगी 40। सो अगर आप जीपी रेटिंग करने जा रहे हैं तो उसकी फीस रहती है अराउंड 4 लाख रुपीज। आप सोच रहे होंगे कि ये बहुत ज्यादा है। सो अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं, अगर आप किसी दूसरे इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं उसमें आप अराउंड 2,30,000 20,000 पे करते हैं जीपी रेटिंग के लिए। उसके अलावा आप 4 लाख अलग से प्लेसमेंट के लिए पे करते हैं। सो बेटर है आपके लिए ग्रेजुएशन ज्वाइन कर लो, अराउंड 4 लाख रुपीज आपका प्लेसमेंट भी होगा और आपका कोर्स भी हो जाएगा। सो जीपी रेटिंग का जो ग्रेजुएशन का पाथवे है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपका कोर्स कंप्लीट होने के बाद आप एज ए ट्रेनिंग ओवर्स जहाज पे जाओगे 6 मंथ के लिए, जिसमें आपकी सैलरी 10,000 समथिंग रहती है। उसके बाद आप वापस आते हो, अपनी वॉच कीपिंग निकलवाते हो। वॉच कीपिंग निकलवाने के बाद आप अगेन जहाज पे जाते हो, जिसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट अराउंड 9 मंथ का रहता है। उसमें आपकी सैलरी 36,000 अबव रहती है। वो 9 मंथ का कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करने के बाद आप अगेन घर पे आते हैं, देन अगेन जहाज ज्वाइन करते हैं। वो वाला कॉन्ट्रैक्ट भी कंप्लीट करने के बाद आप जब घर पे आते हैं तो आप सीओपी के लिए अप्लाई करते हैं। वंस यू विल गेट योर सीओपी, आपकी सैलरी 60,000 अबव चली जाती है। देन आपको अराउंड 36 मंथ कंप्लीट करने होते हैं सेकंड मिड एग्जाम देने के लिए। सो जस्ट लिटिल अपडेट, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे इसके बारे में। अगर आपने पीसीएम से फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से अगर 12th कर रखा है और आपको पता ही नहीं था इस लाइन के बारे में, आपने ज्वाइन कर लिया, सो डीएनएस ज्वाइन नहीं कर पाए, आप इंडिया में एग्जाम दे सकते हैं सेकंड मिड का, एनसीवी का। एनसीवी का एग्जाम देंगे आप, 18 मंथ सेल करेंगे लेस देन 500 जीआरटी वेसल पे। उसके बाद अगेन आपको फॉरेन गोइंग वेसल्स के लिए सेकंड मिड का एग्जाम देना पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा ऑप्शन आपके पास है, आप यूके जाके अपना एग्जाम दे सकते हैं, डायरेक्टली आप फॉरेन वेसल ज्वाइन कर लेंगे। सो ऑब्वियसली अगर आप यूके से जाओगे तो आपका खर्चा थोड़ा ज़्यादा रहता है, अराउंड 14 लाख 13 लाख 14 लाख आपका खर्चा रहेगा। सो इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू। जो यूके में जाओगे उसमें आपका सिर्फ सी एक्सपीरियंस मांगते हैं 36 मंथ। उसमें आप अगर कॉमर्स से कर रखी है, आर्ट्स से कर रखी है, तो भी आप डायरेक्टली जाके एग्जाम दे सकते हैं। उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ की कोई डिमांड नहीं है। सो ये जो डाउट था वो बहुत सारे लोगों को डाउट था कि जीपी रेटिंग वाले ऑफिसर नहीं बनते, ऑफिसर नहीं बन सकते। सो जीपी रेटिंग वाले भी ऑफिसर बन सकते हैं। तो गाइस और सेवेंथ स्टेप इज अबाउट द प्लेसमेंट। आपका जो प्लेसमेंट रहेगा ग्रेजुएशन में वो 100% प्लेसमेंट रहेगा। उनके पास अपनी खुद के जहाज है, मोस्टली स्टूडेंट्स वो अपनी जहाज पे चढ़ाएंगे। इसके अलावा
कुछ कंपनी है जो वहाँ पे कंपेस कंडक्ट करती हैं, जो आपको लेके चले जाएंगी, वो चाहे जीपी रेटिंग कैंडिडेट हो, डीएनएस कैंडिडेट हो, ईटो कैंडिडेट हो, वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनकी इंटरव्यू वगैरह क्लियर करेगा कैंपस में, वो अपनी कंपनी ज्वाइन करवा लेंगे। तो कौन सी कंपनी आती है? गुडवुड आती है, देन सी स्पेन आती है, टीके टैंकर आती है, और उसके बाद वोलम आती है। अगर आप टीके टैंकर ज्वाइन कर रहे हो तो मान लो आप एक सेलिब्रिटी वाली लाइफ जी रहे हो शिपिंग लाइन में, बहुत ज़्यादा सैलरी है एंड बहुत बड़ी कंपनी है। ओनली सारे इसके पास टैंकर ही टैंकर हैं, गैस टैंकर, क्रूड ऑयल टैंकर। तो मोस्टली इसके पास गैस टैंकर और क्रूड ऑयल टैंकर ही हैं, और कुछ तरह के जहाज नहीं है, ना बल्कि हैं ना कंटेनर टाइप हैं। सो नाम से ही टीके टैंकर है तो ऑब्वियसली सारे टैंकर ही होंगे। ये वीडियो थी ग्रेट ईस्टर्न इंस्टीट्यूट के बारे में, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता देना। एंड इफ यू रियली लाइक द वीडियो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। हैप्पी सेलिंग, बोन वॉइस, जय माता दी।